हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऐश्वर्या। और इतनी सुबह सुबह अंकल और शिवांश ना मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करने के लिए आई है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने नाना नानी के घर पे। वैसे ऐसे कुछ खास नहीं, मतलब ऐसे रैंडमली उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। हम लोग ना 7 बजे की बस के लिए 6:30 बजे ही आके बैठ गए थे। टिपिकल इंडियन थिंग है ना। मैं और शिवांश तो वेट करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे, मुझे एक पॉइंट पे लगा कि वापस घर पे चली जाओ, बट उतने में बस आ गई और मैं बैठ गई बस में जाके। और ये बस का भी इतना वेट करने के बाद फाइनली आ गई। मैं बैठ गई बस में और अचानक से बस बीच में ही ख़राब हो गई थी, बट थैंक गॉड फाइनली 5-10 मिनट में ही बस का काम हो गया और हम लोग वापस से जर्नी के लिए निकल गए। सो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के होम टाउन के लिए ना बस डायरेक्टली नहीं मिलती, तो मुझे ऐसे 4-5 बसेस बदल बदल के जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे पुणे से होके जाना पड़ता है, और पुणे से जब मैं ऐसे जाती हूँ ना तो फिर वहाँ से मुझे डायरेक्ट बस मिल जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सुबह इतनी जल्दी उठी थी कि मुझे बस में ही नींद आने लगी थी, बट देन मेरा स्टॉप पास में आ रहा था और मैं खुद को बता रही थी कि नहीं सोना नहीं है अब तक। पुणे में आए हैं और सुबह सुबह ट्रैफिक के दर्शन नहीं हुए, ये तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे ट्रैफिक में मेरे 5-10 मिनट और वैसे वेस्ट हो गए। वैसे मेरा स्टॉप सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर था, बट ये ट्रैफिक की वजह से मुझे पूरे 30 मिनट लग गए मेरे स्टॉप तक पहुंचने के लिए। फाइनली मैं बस स्टॉप पे पहुंच गई और यहाँ से मुझे लोकल बस पकड़ के दूसरे वाले बस स्टॉप पे जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे डायरेक्टली बस मिल जाएगी। एंड ऑनेस्टली सिटी बस से ट्रैवल किए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे मुझे। एंड यूजुअली मैं ना क्या करती हूँ, एक नहीं तो कैब नहीं तो ऑटो, इन दोनों से चली जाती हूँ। बट मज़ा आया सिटी बस में नज़ारे देख के, और मुझे फाइनली बस मिल गई अपनी। और ये बस ना थोड़ी देर ऐसे रुकी थी एक स्टॉप पे, और फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके कुछ स्नैक्स वगैरह ख़रीदते हैं, बट वहाँ पे तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं कंडक्टर से टिकट मांग रही थी तो उन्होंने बोला ये बस डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाएगी जहाँ पे आपको जाना है, तो आपको एक स्टॉप उतर के फिर दूसरी बस पकड़ के जाना होगा। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, जाने दो। और ये फाइनली पहुँच गई मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सिटी में। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे अब आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, नहीं तो यूजुअली ये रोड बहुत बिजी होती है। और फाइनली पहुँच गए हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट स्टॉप पे। और मुझे मेरे पापा ने कॉल करके बोला था कि वो मुझे रिसीव करने के लिए आने वाले हैं, सो मैं उनको ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गए। एंड हम लोग घर पे जाने से पहले सबसे पहले गए थे ENT के क्लिनिक, क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ वो वाला क्लिनिक बंद था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई दूसरे क्लिनिक में जाते हैं। तो हम लोग दूसरे क्लिनिक में आए थे, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे। और फिर शाम के टाइम पे ना मुझे अपने कॉलेज में भी कुछ काम था, तो मैं और पापा हम दोनों साथ में निकल गए कॉलेज के लिए। और जब हम लोग वापस से जा रहे थे ना घर पे, तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम लोग ना ऐसे एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे और यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, भीगते हुए घर चले जाते। तो या दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।